नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी काम्बोज। और इस वक्त पॉलिटेक्निक जो है अम्बाला पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में इस वक्त हम पहुंचे हैं और प्रदर्शनी आज यहाँ पर प्रदर्शनी का कार्य जो कर्म जो है वो आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए हैं। और इसी भी सबसे पहले हम एक स्टूडेंट से बात कर लेते हैं जिसका नाम जो है राघव खन्ना है। राघव खन्ना, क्या आपने प्रोजेक्ट बनाया है, कितनी इस पर जो है मेहनत आई है? मैम ये बेसिकली एक स्मार्ट चिमनी है विद अ होम सिक्योरिटी सिस्टम। तो जो ये चिमनी है ये बेसिकली वर्किंग को शो करता है, जो हम डोमेस्टिक चिमनी अपने घर पे यूज़ करते हैं उसे। तो अब हमारे घर पे एक चिमनी 3 कंडीशंस में ज़्यादातर काम आती है, या तो स्मोक मतलब धुआं आग, या फिर एलपीजी लीकेज अगर हम गैस ऑन छोड़ दें, या फिर कोई और कंडीशन। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, अगर मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, बॉइलिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो उससे भाप निकलती है। जी। सो ह्यूमिडिटी कंसिस्ट ऑफ कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स की प्रेजेंस है गैशियस फॉर्म में, उस चीज़ को सेंस करना। अब उन तीनों फैक्टर्स पे जो भी वेरिएशंस आएगी उसके बेसिस पे आपके जो ये फैन है बेसिकली जो है ये चिमनी फैन को इंडिकेट करता है, इसकी स्पीड जो है वो साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगी। एक बार सिस्टम को ऑन करना। और बेसिकली जो हमारे ये फ़ैन है ये 12 वोल्ट का हैवी करंट फ़ैन है। अब यहाँ पे जब ये ऑन होएगा तो ये सारी रीडिंग शो करेगा, जिसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्मोक एंड पोल्यूशन सब शो होगा। ये बेसिकली हमारा आईआर सेंसर है, जो कि हम घर के अंदर अगर देखते हैं तो चिमनी स्वाइप से ऑन होती है और स्वाइप से ही ऑफ होती है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए हमने अपना आईआर सेंसर लिया, जो कि एक इंफ्रारेड सेंसर है। यहाँ पे 3 पैनिक बटन दिए गए हैं। अगर आपके घर पे किसी भी तरीके की थ्रेट डिटेक्ट होती है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप पैनिक बटन, किसी भी पैनिक बटन को ऑन कर सकते हो, जो कि ये बजर को और इंडिकेटर सिस्टम को, जो कि हमारे घर के बाहर प्लेस है, इसमें होटर बजेगा, ताकि जो हमारे नेबर्स हैं वो नोटिफाई हो सके कि किसी भी तरीके की इमरजेंसी है, उन्हें जाके हेल्प करनी है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में करो। ये 3 रूम्स हैं हमारे घर के, जिसके लिए 3 अलग अलग पैनिक बटन है। और क्या कहते हैं अपना, अब मैं इसके आपके वर्किंग एक बार शो कर देता हूँ। जो यहाँ पे अभी नॉर्मल वैल्यूज है यहाँ पे इंडिकेट हो रही हैं, और क्योंकि हमारी कोई थ्रेट नहीं है तो सिक्योर होम की इंडिकेशन भी यहाँ पे शो हो रही है। जैसे ही मैं फैन को ऑन करूंगा, अभी फैन हमारा नॉर्मल स्पीड पे काम करेगा। काफी चीजें इकट्ठी करनी पड़ी होंगी इसके जी लिए, आपने बनाने हाँ के जी लिए। मैम। मैम इसके लिए जो भी मतलब पार्ट्स वगैरह तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए मेन इशू आया है, क्योंकि वर्किंग वगैरह में काफ़ी पार्ट्स तो ख़राब भी हुए हैं, इसके 3-4 बार रिप्लेस भी कराने पड़े, कोटिंग में इश्यूज आए हैं, तो टाइम तो उसमें बहुत लगा था। इसलिए हम इसे चिमनी बोलेंगे, चिमनी। मैम चिमनी ही है, ये चिमनी ही है। बेसिकली सिर्फ चिमनी की वर्किंग को एक लाइव मॉडल के वे में शो करने का तरीका है कि अब चिमनी काम कैसे करती है। अब अगर ये हमारा स्मोक सेंसर है और ये लाइटर मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे स्मोक की वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा राइज हो गई है, फैन की स्पीड भी बढ़ गई है। अब अगर एलपीजी लीक जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है घर के अंदर, जिसके कारण मतलब अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है वो राइज होती हैं, बहुत सारे हैजार्ड्स होते हैं, लोगों की जान जाती हैं। तो एलपीजी के लिए अब क्या होता है, अगर ये एलपीजी लीक है, अब इसके अंदर एलपीजी लीक हो दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये होम सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया और फैन की स्पीड भी बढ़ जाएगी इसके साथ। और जो ये होम सिक्योरिटी सिस्टम है ये आसपास वालों को नोटिफाई करने के लिए कि भाई किसी भी तरीके की थ्रेट है। और सर मैम जो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के लिए दे रखा है। अब हम यहाँ पे कुछ और लाइव एग्जांपल दिखा सकते हैं, बट लाइव एग्जांपल है कि अगर आप चावल बॉयल कर, राइस बॉयल कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, जो भाप निकलती है वो ह्यूमिड होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स की उसके अंदर प्रेजेंस है। तो अब मैं उसको आपको लाइव एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है। मैं जो हमारी हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं हवा, तो उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स की प्रेजेंस है, ह्यूमिड है वो। तो देख सकते हैं आप, मतलब हर चीज को करके जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, डेमो यहाँ पर एक तरीके से आप देख सकते हैं वो यहाँ पर, और किस तरीके से ये चिमनी काम कर रही है, क्या कुछ इसमें रहता स्पीड है। इसके अंदर राइज होगी है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वैल्यू आप देखेंगे 86% इंडिकेट कर रही है। काफी अच्छा एक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया है, काफी स्टूडेंट्स हैं यहाँ। अब नेक्स्ट हम पहुंचे हैं स्टेशन मास्टर। यहाँ ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, जानते हैं कि इसको कैसे तैयार किया गया है, कितनी मेहनत इस पर लगी है। क्या नाम है आपका? मैम हरभजन सिंह है जी मेरा नाम। कैसे बनाया है, कितनी मेहनत लगी है? मैम मेहनत तो बहुत लगी है इसमें, क्योंकि हमने उड़ीसा में जो ट्रेन ट्रेजिडी हुई ना, वहाँ से इंस्पिरेशन लेके हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है। अच्छा। हाँ जी मैम। मान लीजिए मैम इसमें ना सिंगल ट्रैक रखा है हमने ट्रेन का, तो जैसे हम सेंसर के आगे पास करेंगे तो ये अपना चल जाएगी, ऐसे चल सकती है। हमने मैनुअली रखी है, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक करते हैं तो उसका स्पीड का थोड़ा फॉल्ट होता। तो मैम इसमें हमने स्पेशल हमने किया ट्रेन का। अब इसमें मैम सिंगल ट्रेन में बाई चांस क्या होता है, दो एक ट्रैक पे 2 ट्रेन आ सकते हैं, तो कोलाइड का सिस्टम बहुत रेयर उसका, और जान मान का खतरा भी बहुत होता है। तो मैम जैसे हमने ना इसको 2 सेंसर में हमने कर दिया, ये हमारा अलर्ट सिस्टम ऑन हो गया। ठीक है मैम, एक मैसेज हमारा स्टेशन मास्टर पे चला गया, एक हेड ऑफिस पे जाएगा मैसेज, जो ऑटोमेटिक मेरे फ़ोन पे आ चुका है इस टाइम। ठीक है। हाँ जी मैम।
तो देख सकते हैं स्टेशन मास्टर प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने जाना कि किस तरीके से क्या कुछ वो काम करता है। मैम ये ऑटोमेटिक रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम है। हाँ। इसमें क्या होता है, जो ट्रेन हमारी सेंस होगी ना, तो ये ऑटोमेटिक फाटक क्रॉसिंग का सिस्टम है इसमें। जैसे मान लो अगर 4 घंटे हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है, ऑटोमेटिक 2 घंटे के लिए खड़ी है, टाइम लगा डिले इशू है, तो जैसे ये दूसरे ट्रेन में सेंस के लिए तो ऑटोमेटिक फाटक ओपन हो जाएगा। हाँ जी। आपने क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है? हमने सोलर पैनल इंस्टॉल किया है 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड में। इसके जो कंपोनेंट है, माउंटिंग स्ट्रक्चर है, सोलर पैनल है, इन्वर्टर है और बैटरी है। इस पे हमने लोड चलाया है, जो 4 पंखे चलाए हैं और 4 लाइटें चलाई हैं। तो हमारा 500 वोट का हमारा लोड चल रहा है और हमने 1 किलोवाट का इसको लगाया है। काफी मेहनत आई होगी हाँ किस जी, कैसे? हाँ जी। जी। और ये हमने सब अपने आप ही किया है, बहुत मेहनत लगी है। ऊपर ये सामान प्रोजेक्ट आप कितने स्टूडेंट्स ने मिलकर तैयार किया है? ये 15 स्टूडेंट ने इंस्टॉल किया है मिलके। हाँ जी। एक बार आपको वीडियो हम इसके दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये काम करने वाला है। ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं ये इन स्टूडेंट्स की हैं और किस तरीके से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल वो आप इसमें देख पा रहे होंगे सोलर पैनल जो है वो फिलहाल यहाँ पर जो है तैयार किया जा रहा है। बच्चे खूब मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं। प्रदर्शनी आज लगी है अम्बाला पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, और बच्चे किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अलग अलग इस प्रदर्शनी में प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर फिलहाल दिखाए जा रहे हैं। जो है नेक्स्ट हम चलते हैं। क्या आपने अरे आ जाओ सर। आपसे बात करनी है? ओके ओके जी। क्या आपने बनाया है, क्या कुछ? दिस इज़ द RFID अटेंडेंस सिस्टम विद गूगल शीट्स। मैम जैसे आजकल हम अटेंडेंस लगाते हैं टैग से और फिंगरप्रिंट से, तो मैम वो सिस्टम है। मैंने यहाँ पे RFID टैग्स का यूज़ करा है मैम। जो ये RFID यहाँ पे रीडर लगा है जो रेडियो वेव्स को एमिट करता है, और मैम यहाँ पे ये लगा है नॉड MCU जिसमें हमारा जो बेसिकली कोड या डेटा है वो इसको प्रोसेस करता है। जो हमारी अटेंडेंस है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है और यहाँ पे वो नेम भी डिस्प्ले होता है स्टूडेंट्स का। मैम जैसे ये वैसे वर्क करेगा। तो डिस्प्ले भी ऑन की जा रही है। ये अटेंडेंस के लिए है। ऑटोमेटिकली जो अटेंडेंस यहाँ पर लगेगी, एक वो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। लगी है यहाँ पे, तो मैम नेम और डेट टाइम के साथ अटेंडेंस यहाँ पे लग जाएगी मैम स्टूडेंट्स की। और ये बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं मैम इसकी, जैसे हम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे इसको यूज़ करते हैं, इवेंट्स में यूज़ करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स की अटेंडेंस है तो मैम वहाँ पर हम इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या, आपने प्रोजेक्ट तो अच्छा बनाया, लेकिन आपको भी मुझे लगता है ये चीज़ फॉलो कर, अटेंडेंस आपको भी लगानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी। प्रोजेक्ट जो है वो बच्चों ने यहाँ पर तैयार किए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये ऑटोमेटिक फायर आप जी आप वो देख रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट से बात करते हैं। मतलब प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से बच्चों ने काफ़ी मेहनत से तैयार किए हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार है मैम। चंदन, क्या आपने बनाया है, क्या प्रोजेक्ट? मैम ये ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर है मैम। मैम आजकल आपने देखा मैम घरों में ऐसे कई दुर्घटना हो रही है जिससे मैम आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड भी इतने टाइम पे नहीं आती है। तो मैम ये ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर बनाया मैम। इसमें ये ह्यूमन के ऊपर डिपेंड नहीं है मैम, 24/7 मैम पूरा मैम ये चलेगा मैम। इसमें मैम हमने फ्लेम सेंसर लगाया मैम ऊपर की तरफ। जैसे ही मैम ये फ्लेम सेंस करेगा तो मैम ये इसमें से मैम वाटर निकल गया और मैम सारे होम के ऊपर मैम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मैम उसमें हम ह्यूमन के ऊपर डिपेंड नहीं मैम, 24/7 ये चलेगा मैम। कोई इसमें ह्यूमन मतलब खुद से जो है आप जी तो मैम रिएक्ट नहीं करेंगे मैम। और मैम 50-70% मैम ये उसको मैम दुर्घटना को बचा सकते हैं मैम। इतनी देर में आगे भी हो सकता है। जो ये आपने अकेले ही तैयार किया है? अकेले मैम ये प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। ये स्टूडेंट ने खुद से अकेले ही इसको बनाया है, यहाँ पर तैयार किए। काफ़ी अच्छी चीज़ जो है सभी प्रोजेक्ट्स में ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं।
क्या प्रोजेक्ट है मैम ये? IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन बनाया मैम हमने। हम Okay. बेसिकली ये क्या है, जितने भी घर के अप्लायंस है आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ के इनको ऑपरेट कर सकते हैं मैम। Okay. इसका यूज़ बेसिकली आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी कह सकते हैं। इससे हमारे पास नोटिफिकेशन आते हैं मैम, अगर बाई चांस आपके घर में गैस डिटेक्ट हुई है, लीक हो रही है मैम, क्योंकि काफ़ी हादसे जो इसी कारण से होते हैं, तो ना एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी मैम, क्या गैस लीक हो रही है आपके घर में, या अगर फायर लग गई आपके घर में तो एक नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आएगी। और जैसे आपको गेट ऑपरेट करना है मैम, इनके गेट ऑपरेट्स करने के लिए मैम जैसे चला के दिखाते हैं हम आपको, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं मैम। जैसे कि मेन गेट, ये इंटरफेस है मैम हमारा, जिससे हम अपने फ़ोन से कहीं भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा मेन गेट है, जिसको जैसे हम कार से आ रहे हैं मैम, तो आपको ये गेट खोलना है। आपने अपने फ़ोन से कमांड दी, ये गेट आपका खुल गया मैम। आपने गेट से कमांड दी, गेट आपका बंद हो गया मैम। इसके अंदर 4 और मेन पार्ट देखे मैम, लाइट, फैन, वाटर पंप। वाटर पंप मैम अगर 6 बजे है तो वो वाटर पंप अपने आप चल जाएगा मैम, टंकी फुल होएगी, बंद हो जाएगा। इसका शेड्यूल कुछ डालना पड़ेगा? शेड्यूल डला हुआ, आप हम खुद से फीड कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू शेड्यूल, टाइम इंटरवल के बाद अपने आप चल जाएगा मैम वो। उसके बाद हमने पार्किंग का रख रखा है मैम, एक हाइड्रोलिक सिस्टम रख रखा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मैम, और एक डोर नोटिफिकेशन है मैम। अगर हम यहाँ से डोर नोटिफिकेशन का ऑन कर देंगे और अगर किसी भी चोर ने आके हमारा गेट ओपन करने की ट्राई करी है, तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका गेट किसी ने ओपन करा है मैम। यही था मैम। कितने बच्चों ने मिलकर बनाया? 3 बच्चों ने मिलकर बनाया है मैम। जी, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या प्रोजेक्ट तैयार किए? हमने ये लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया है कि मतलब कोई भी इसको आसानी से अफोर्ड कर सके अगर यूज़ करना हो, क्योंकि आज के टाइम में हम को वेंटिलेटर्स बहुत हैवी कॉस्ट्स में आ रखे हैं, हम कोई नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकता। तो हम ये हमने लो बजट में बनाया, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, आर्डिनो के बेस पे हमने बनाया। जैसे इसका एक ये पावर बटन है जो मेन सप्लाई है मैम इसकी, और उसके बाद ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमने ये वेंटिलेटर बनाया मैम। ये स्पीड में इसको पंप करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन जो पेशेंट तक है वो वहाँ जाएगी, और मैम ये एलईडी पे सारा शो करेगा कि हमने किस एज ग्रुप के पर्सन को कितने प्रेशर से देनी है, कितनी स्पीड से देनी है। और जो ये हमने सेकंड एलसीडी लगाई है मैम, वो हमारे रूम के टेम्परेचर को बताएगी कि रूम में कितना टेम्परेचर है, और ये ऑक्सीमीटर है कि ब्लड कितना है, ऑक्सीजन कितनी है बॉडी में, वो सेंस करके सारा हमें एलईडी पे शो करेगी। जी, ये भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली है। क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है, क्या नाम है आपका? दीपांशु मैम। एंड्रॉयड एलईडी टीवी है ये, हमने कॉस्ट इफेक्टिव में बनाने की कोशिश करी थी मैम। इसमें 2 यूएसबी पोर्ट्स लगे हैं, एक एचडीएमआई पोर्ट लगा है, और लैन केबल लगी है, और 2 कितने वोल्ट के 10 वोल्ट के 2 स्पीकर्स लगे हैं। और मैम बाकी इसमें जो फीचर्स है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह वो सब यूज़ हो सकता है, और स्क्रीन मिररिंग, और गूगल प्ले स्टोर, गूगल ब्राउज़र वगैरह। मतलब स्मार्ट एक तरीके से हर एक चीज डिजिटल स्मार्ट हर चीज Yes, इसमें ma'am. मिलेगी। एंड्रॉयड टीवी फुल। एंड्रॉइड इज अपर देन ओके ओके। एंड कीमत मात्र 3000 रुपए। कीमत मात्र 3000 रुपए, 1000 रुपए, सिर्फ 3000 रुपए। सिर्फ 3000। यस, दिस इज प्लस पॉइंट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट इस वक्त हम चलते हैं, इन्होंने क्या कुछ बनाया है, कितने बच्चों ने बनाया, क्या मेहनत है और क्या प्रोजेक्ट है? मैम मेरा नाम विनय है और हम इस प्रोजेक्ट में 4 लोग हैं। हमने एक फर्टिलाइजर स्प्रेइंग रोबोट बनाया है। तो ये कि वायरलेस से फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है एंड ये स्प्रे करता है। जो भी हमारे फार्मर्स थे उनकी हेल्प के लिए बनाया हमने, जो कि उनके इसमें फर्टिलाइजर होते हैं, उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं जिससे फार्मर को काफ़ी तकलीफ होती थी। तो ये हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, इससे हम बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमने ESP8266 बनाया है, जो एक वाईफाई मॉड्यूल है जो कि फ़ोन से वायरलेस से कनेक्ट हो रखा है, और एक हमने एंटोनाइन मोटर ड्राइवर लगा रखी है इसमें, जो कि 4 जॉनसन मोटर से कंट्रोल कर रहा है वायरलेस में। और इसमें हम 2 चैनल देने लगा है, जिससे हमारी लाइट और यहाँ पे वाटर पंप मोटर कनेक्ट हो रहा है। इसके अंदर हमारा फर्टिलाइजर आता है, यहाँ से इनटेक है, जिस वजह से चलता है। और हमने सोलर पैनल लगाया जिससे बैटरी चार्ज हो सकती है। हम चंदा में चला के जा सकते हैं जी। रामेश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मैम इसका वेब पेज है। तो देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। जो है 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर जो है इस पर मेहनत की है, इस प्रोजेक्ट को तैयार यहाँ पर किया गया। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये काम करने वाला है। फिलहाल ये बेसिकली क्या प्रोजेक्ट एक बार बताएंगे, मतलब क्या नाम क्या है प्रोजेक्ट का? मैम फर्टिलाइजर स्प्रेइंग रोबोट है ये, जो कि फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए लोजेस लगा रखी है जिससे स्प्रे करता है। और एक वाटर पंप मोटर है जो कि फ़ोन से कंट्रोल होती है सारी चीज़ें। जिसका वेब पेज है, जिसके अंदर हमारा फोल्ड जो है मतलब वो फोन के पास है यस इसका। मैम, पूरा जो ये कमांड देता है ESP को एंड वो आगे फॉरवर्ड करके अपना जो रन करता है, जो भी हमने आसान। तो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आज काफ़ी स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ने जो हैं अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं काफ़ी मेहनत के साथ तैयार किए गए, ग्रुप्स में भी तैयार किए गए। वहीं किसी
कोई प्रोजेक्ट ऐसा भी था जो सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने अपनी अच्छी और उम्दा मेहनत पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया। तो आपको ये सब कुछ कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में इन बच्चों के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा।